यहाँ किसी का मर्डर हुआ है, किसी को जान से मार दिया गया है, वो भी बहुत ज़्यादा बेरहमी से। लेकिन इस बेचारे का क्या कसूर था और किसने मारा इसे? पुलिस कुछ समझ पाती कि इससे पहले ही उन्हें दूसरे मर्डर की खबर मिलती है। इसे भी उसी तरह मारा गया है जिस तरह पहले वाले को मारा गया था, और इसके पैरों पे भी वही लिखा है, जेफ। तो कौन है ये जेफ और क्यों ये बेकसूर लोगों को मार रहा है? तो ये है जेफ, जो अब पागलखूनी बन चुका है। हालात ने इसको ऐसा बना दिया है। पहले ये एक नॉर्मल इंसान था। एक रात जेफ अपने भाई के साथ दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस आ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जेफ और उसका भाई घर जाने के लिए बस का इंतज़ार करने लगे। तभी वहाँ पर खड़े कुछ आवारा लड़के जेफ और उसके भाई से बदतमीज़ी करने लगे। और उन्हें धमकाने लगे, लेकिन कुछ ही देर में उनकी बदतमीज़ी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। तो जेफ ने भी उनसे मुकाबला करने का फैसला कर लिया। तभी वो जेफ के ऊपर चढ़ने लगे। तो जेफ खुद को और अपने भाई को बचाने के लिए उन सभी से लड़ने लगा और सभी को उसने बहुत मारा। कुछ देर बाद वो सभी लड़के वहां से भाग निकले। अब जेफ वहां खड़े होकर बस का इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसलिए वो घर की तरफ चलने लगा। कुछ देर बाद ही वो लड़के वापस लौट आए और अपने साथ वो पेट्रोल लेकर आए थे। वो सभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे और वो दौड़ते हुए जेफ की तरफ आगे बढ़ने लगे। और पीछे से जेफ और उसके भाई पर हमला कर दिया और जेफ को बुरी तरह से मारने लगे। और उसके बाद जेफ के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और जेफ को जलता हुआ छोड़कर भाग निकले। Let me go.
जेफ आग के लपटों से घिरा हुआ चीखता चिल्लाता रहा। कुछ देर बाद आस पड़ोस के लोगों ने जेफ की चीख पुकार सुनकर उसके पास आए और किसी तरह से उसकी आग बुझा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेफ बुरी तरह से जल चुका था। उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया। कुछ महीने के बाद जब जेफ को घर भेजा गया तो डॉक्टर ने जेफ को पट्टियां खोलने से मना किया था, लेकिन एक रात जब जेफ के माँ बाप सो रहे थे तो जेफ ने अपनी पट्टियां खोल दी। पट्टियां हटने के बाद जेफ ने जब अपने आप को आईने में देखा तो पागल हो गया। जेफ को बहुत ज़्यादा सदमा लगा था। Sweet dreams are made of screams. Those who lost their minds will disappear. जेफ अपने आप को खुश देखना चाहता था, लेकिन जली हुई स्किन की वजह से अब वो हंस भी नहीं सकता था। अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाने के चक्कर में जेफ ने अपने चेहरे को एक छुरे की मदद से दूर तक काट डाला था और उसने अपना चेहरा काफ़ी हद तक बदल दिया था। अब वो काफ़ी खुश दिख रहा था। And they found you. और इस हंसते हुए चेहरे के साथ वो अपनी माँ के पास पहुँचा। जेफ के माँ बाप दोनों सो रहे थे। जेफ ने दोनों को उठाया और उन्हें अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाया, लेकिन जेफ को देखकर उसके माँ बाप डर के मारे चिल्लाने लगे। ये देखकर जेफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने छुरे से अपने माँ बाप पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। चीख पुकार सुनकर जेफ का भाई अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया। जेफ ने उससे कहा, गो टू स्लीप, और उस पर एक के बाद एक कई बार करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद जेफ कई खून कर चुका है और अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और अभी अभी एक और खून हुआ है। पुलिस को इसकी खबर दे दी गई है, लेकिन खूनी अभी पकड़ा नहीं गया है और ये भी नहीं पता कि खून किसने किया है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को अकेले देख रहे हैं तो अपने बेड के नीचे झांक कर ज़रूर देख लीजिए। खिड़कियों के पर्दे भी हटा के देख लीजिए। ये मत भूलिए कि जेफ अभी तक पकड़ा नहीं गया है और किसी भी वक्त वो आप तक पहुंच सकता है। और अब मैं आप लोगों को कुछ नाम दिखाने जा रहा हूं जिसके पास जेफ जल्दी ही पहुंचने वाला है।